सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका है इसमें आप देख सकते हैं, इसमें हम कैसे करेंगे। जो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिखा है अपॉन 144 लिखा है इज इक्वल्स टू 16 अपॉन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क अगेन है। इसमें हम क्या करेंगे, x मानेंगे, x अपॉन 144 इज इक्वल्स टू 16 अपॉन x। अब x और x को यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 इंटू 144 आ जाएगा। अब यहीं पर ही आप इसको तोड़ लीजिए तो आप कहेंगे 4 इंटू 4 और 144 को 12 इंटू 12 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे x स्क्वायर है तो ये रूट आ जाएगा इसमें। ठीक है, और जब रूट को हटाएंगे, स्क्वायर रूट को हटाएंगे तो यहाँ पे एक 4 यहाँ से बाहर और एक 12 यहाँ से बाहर, तो इसका जो आंसर बनेगा वो 48 यहाँ पे आपका आंसर बन जाएगा। तो जो कि आपका ऑप्शन 2 दिया हुआ है ये करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2 अमाउंट्स आपके दिए हुए हैं 9:7 में। ठीक है, दिस इज़ अमाउंट फर्स्ट एंड दिस इज़ अमाउंट सेकेंड। अब इसमें दे रखा है कि फर्स्ट वाला जो अमाउंट है वो 27 रुपीज़ है, तो आपको सेकेंड वाला जो है या अदर वन जो है वो आपको फाइंड करना है। तो 9 से कितने टाइम्स में आ रहा है 27, आप कहोगे 3 टाइम्स में। इसी तरीके से हम यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 3 जा 21 आपका आंसर बन जाएगा। अगर आपसे सम पूछेगा तो आप इसको प्लस कर दोगे, 7 1 8 48 यहाँ पे सम इसका बन जाएगा। आंसर फिलहाल के लिए जो है आपका यहाँ पे 21 है। ठीक है, इस क्वेश्चन का। सो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये हमारी ई बुक्स हैं। ये आपको 70 रुपीज़ में सारी की सारी ई बुक्स मिल जाएंगी, कंप्यूटर की, रीजनिंग की, करंट अफेयर्स की और एप्टीट्यूड कमर्शियल मैथ्स की भी। वीडियो के थ्रू सॉल्यूशन मिलेगा, मॉडल पेपर और प्रैक्टिस पेपर भी मिलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। और इसके साथ ही इससे भी बड़ा बम्पर ऑफर है, क्रैश कोर्स के साथ में अगर आप ई बुक लेते हो तो दोनों ही चीज़ आपको 199 रुपीज़ में अभी मिल रही हैं। लिमिटेड पीरियड के लिए ऑफर है। हम चलते हैं आगे क्वेश्चन पर। आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चीज़ों को ले सकते हैं और डेफिनेटली आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट, एक इफेक्टिव रिजल्ट देखने को ज़रूर से मिलेगा। अपने आप में कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा ये कोर्स करने के बाद। बढ़ते हैं आगे। हाउ मेनी ईयर्स सिंपल इंटरेस्ट ऑफ एनी प्रिंसिपल एट द रेट ऑफ 4% विल बी 2/5 ऑफ इट्स प्रिंसिपल। तो देखो यहाँ पे सिंपल हमें SI का फॉर्मूला लगाना है, लेकिन वैल्यूज़ कैसे रखनी है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये आपका टाइम होता है, ये आपका रेट होता है, राइट, और ये आपका प्रिंसिपल होता है, एंड दिस इज़ योर सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में दे रखा है वो दे रखा है कि R आपका 4% है, और जो सिंपल इंटरेस्ट हमें चाहिए, इन हाउ मेनी ईयर्स द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ एनी प्रिंसिपल एट द रेट ऑफ दिस विल बी 2/5 ऑफ इट्स प्रिंसिपल। तो जब भी 2/5 या ऐसे आपके सामने टर्म आए तो जो नीचे वाला है जैसे कि 5 है तो इसमें हम मान लेंगे कि ये प्रिंसिपल है। ठीक है, अब प्रिंसिपल का हमें 2/5 सिंपल इंटरेस्ट चाहिए, तो सिंपल इंटरेस्ट किसका, 2/5 का, ये प्रिंसिपल का। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, मतलब हमें प्रिंसिपल की जगह पे 5 और सिंपल इंटरेस्ट की जगह पे 2 पुट करना है, R की जगह पे 4 पुट करना है, 4%, और इसी तरीके से फिर हमको टाइम यहाँ पे मिल जाएगा। तो अब बस यही सारे वैल्यूज़ आपको इस फॉर्मूले में पुट करना है। तो 2 इज़ इक्वल्स टू 5 इंटू R की वैल्यू 4 इंटू T हमें फाइंड करना है, T फॉर टाइम, है ना। यहाँ पे हम इसको कैंसिल करेंगे तो 5 टाइम में जाएगा, और T इज़ इक्वल्स टू 10 ईयर्स यहाँ पे आपका जो आंसर है वो बन जाएगा। ठीक है, मेन जो आपका है वो ये कि आप ये ध्यान रखें कि किस तरीके से सिंपल इंटरेस्ट हमें पुट करना है। ईजीएस्ट वे इसी तरीके से आपका होने वाला है। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक एग्जामिनेशन होता है जिसमें 15% जो स्टूडेंट हैं वो क्या हो जाते हैं, वो फेल हो जाते हैं, और क्वेश्चन में दे रखा है कि 1275 स्टूडेंट्स जो है वो पास हो जाते हैं। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर कितने हुए टोटल एग्जामिनेशन में, ये आपको बताना है। देखो 15% अगर यहाँ पे दिया है कि फेल्ड हैं, इसका मतलब 85% स्टूडेंट्स पास्ड होंगे, क्योंकि टोटल कितना होता है 100%। ठीक है, टोटल कितना होता है 100%, दैट मीन्स कि अगर 15% फेल्ड है तो
तो इसका अपोजिट हम देखें तो 85% पास होंगे, 85, 590, 1000, है ना। तो अब देखो इसमें जो पास की वैल्यू है वो दी गई है कि जो 1275 या 1275 स्टूडेंट्स हैं वो पास वाले हैं। दैट मीन्स 85% की वैल्यू दी है 1275, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप ऐसे लिखोगे 85 की वैल्यू दी है 1275, हमें क्या निकालना है, हमें टोटल निकालना है कि टोटल अपीयर कितने हुए। तो टोटल कितने अपीयर हुए 100%, तो यहाँ पे हम नीचे रखेंगे 100 की वैल्यू हमको निकालनी है, हम मान लेते हैं x। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25। 17 से कितने टाइम्स में जाएगा ये, तो 17 1 जा 17, बचेगा 8 85, तो 17 5 जा तो 1 17 एंड 5, तो 15 टाइम्स में चला जाएगा। तो x की जो वैल्यू है वो यहाँ पे ये 15 और 100 इंटू हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1500। ये क्या है, ये है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। जो कि एग्जामिनेशन में अपीयर हुए, ओके। तो यही आपका आंसर बन जाएगा, ओके। तो इस तरीके से आपको अप्रोच रखनी है इन क्वेश्चंस में। आगे बढ़ते हैं, ओके। सो अब ये वाला क्वेश्चन जो है इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। एक यहाँ पे 30 लीटर का अल्कोहल है, ठीक है, 30 लीटर का अल्कोहल है। अब इसमें बोला जा रहा है कि कितने लीटर हम पानी मिलाएं कि जो अल्कोहल है वो यहाँ पे 40% हो जाए। तो देखो हम मिला क्या रहे हैं, आप कहोगे सर हम वाटर मिला रहे हैं। जब वाटर मिला रहे हैं तो अल्कोहल तो सेम होना चाहिए, अल्कोहल थोड़ी हमने बढ़ाया घटाया। जो जितना लीटर 30 लीटर पहले था 30 लीटर ही बाद में भी रहेगा, बट बढ़ेगा क्या, वाटर बढ़ेगा, क्योंकि हम वाटर मिला रहे हैं, ठीक है। तो जो चीज़ सेम रहती है उसको लेकर सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे पहले की हम बात करते हैं, ठीक है, बिफोर और आफ्टर की। पहले जो है आपका 30 लीटर जो मिक्सचर था वो सिर्फ और सिर्फ अल्कोहल का था, या हम कह सकते हैं इसमें 100% क्या था, अल्कोहल था, ठीक है। बाद में हमने ये जो 30 लीटर था इसमें x लीटर पानी मिला दिया। तो अब जो है इसमें इस पूरे मिक्सचर में जो अल्कोहल की मात्रा है वो कितनी हो गई है, 40%। तो यहाँ पे ये 40% ऐसे लिख देंगे। बस अब इसको सॉल्व करना है, आंसर आपका आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। 75 आ जाएगा, 30 प्लस x इधर माइनस होगा तो 75 माइनस 30 इज इक्वल्स टू x। तो 45 लीटर्स यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी x की। और ये x क्या था, ये x था वाटर जो हमने अल्कोहल के साथ मिलाया था, ठीक है। तो इतना वाटर हमें ऐड करना पड़ेगा। आप इसको दोबारा से चेक भी कर सकते हो। अगर एक, अब देखो टोटल मिक्सचर कितना हो गया, 75 लीटर का, ठीक है। अब इसमें आप कहोगे कि जो अल्कोहल है वो कितना है, तो आप कहोगे यहाँ पे 30 अपॉन ये है हमारा अल्कोहल, ठीक है, और ये क्या है हमारा टोटल मिक्सचर। आंसर तो आपका ये आ गया, मैं आपको प्रूफ करके दिखा रहा हूँ। टोटल ये मिक्सचर है और ये तो हमने परसेंट निकालना है, इसलिए हम 100 से यहाँ पे इंटू कर रहे हैं। इसको आप काटोगे, सॉल्व करोगे तो 40% आ जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स हमारा आंसर करेक्ट है। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में यही बोला था कि हम इस 30 लीटर अल्कोहल में कितना और पानी मिला दें कि जो अल्कोहल की मात्रा है वो 100% से घट कर 40% हो जाए, ठीक है। तो ये हमारा 45 लीटर आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ओके। सो ये क्वेश्चन है आपका, इसमें आपसे कह रहा है कि एवरेज एज दी हुई है 30 स्टूडेंट की। तो पहले हम सम निकाल लेते हैं कि सम ऑफ 30 स्टूडेंट्स एज कैसे निकालेंगे। जो स्टूडेंट्स हैं 30 वो, और इनटू जो एवरेज दिया है 15, दैट मीन्स 450 ईयर्स, इन सभी की ये क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद दिया है कि एवरेज एज रिमेन्स अनअल्टर्ड
इवन इफ़ 3 न्यू स्टूडेंट्स आर एडमिटेड, मतलब कि अगर 3 और स्टूडेंट्स आ जाते हैं, अगर 3 और स्टूडेंट्स आ जाते हैं तब भी यहाँ पे जो ये एवरेज है 15, वो 15 का 15 ही रहता है। तो ये बताना है कि टोटल एज जो 3 न्यू स्टूडेंट आए हैं वो उनकी कितनी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो 450 हमारा पहले से था, 30 स्टूडेंट का जो हमारा सम आया था वो 450 था, प्लस इसमें जो 3 नए स्टूडेंट आ गए हैं तो हम उनको मान लेंगे 3x, ठीक है, अपॉन अब टोटल कितना हो गया है, टोटल हमारा 30 स्टूडेंट्स पहले था और 3 स्टूडेंट्स और जुड़े तो 30 + 3 33 हो जाएगा, और इनका जो एवरेज है वो कितना आ रहा है, अभी भी 15 आ रहा है, ठीक है। एवरेज कैसे निकालते हैं, जो सम होता है वो अपॉन टर्म्स होता है जो वो उसको डिवाइड करेंगे तो एवरेज आ जाता है, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अब इसको हमको सॉल्व करना है। तो 450 + 3x = 15 × 33। तो 450 + 3x = 15 3 = 45, 45 और 4 49। तो 3x = 495 - 450। तो 3x = यहाँ पे आ जाएगा 5, 4x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 और 5। लेकिन यहाँ पे पूछा क्या गया है कि जो सम होगा, जो 3 बच्चे न्यू आए हैं उनका सम क्या होगा। तो आप कहोगे सर हमने माना था कि जो उनका सम है वो 3x होगा। तो यहाँ पे 3x की वैल्यू क्या आई है 45, तो इसलिए ये 45 ईयर्स आपका आंसर बनेगा, ठीक है। और अगर पूछेगा कि एक नए स्टूडेंट की, तो ये एक नए स्टूडेंट की हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपको ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, टाइम सेविंग अप्रोचेस हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपके सामने एक ये क्वेश्चन दे रखा है, जितने भी स्टूडेंट अभी जुड़े हैं 2-3 वो जो है इस क्वेश्चन को लगाएंगे और आंसर जो है वो बताएंगे कि कितना आंसर बन रहा है। फिर हम आगे बढ़ेंगे और आगे के जो क्वेश्चंस है वो देखेंगे और धीरे धीरे स्टूडेंट जो भी जुड़ेंगे तो वो यहाँ पे आगे अपने हिसाब से देख लेंगे चीज़ों को। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर बताना है, देखते हैं कौन इस क्वेश्चन का सही आंसर दे पाता है कि करेक्ट इसका जो सिंप्लीफिकेशन टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा ये बताना है आपको। बहुत बेहतरीन तरीके से हम यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट पे फोकस स्टडी कर रहे हैं और जो कंटेंट है वो ऑलरेडी आपके पास यूट्यूब पर भी अवेलेबल है और पेड बैचेस भी रन हो ही रहे हैं। तो बस आपको प्रिपरेशन करनी है अच्छे से। तो दीक्षा का आंसर आया है 11 और प्रिया का आंसर आया है 5। तो अब एक का तो आंसर गलत होगा, हो सकता है दोनों का गलत हो, है ना। तो वो अब हम देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे आंसर्स जो हैं वो आने वाले हैं। एक बार आप दोनों लोग मिलके शेयर कर दीजिए अपने सभी फ्रेंड्स और कलीग्स के बीच में, जिससे यहाँ पे और भी स्टूडेंट्स जुड़े, तो आपको और भी मज़ा आएगी। जब कंपटीशन आपके सामने रहेगा तो आपके मन में भी आएगा कि मैं भी जो है प्रिपेयर करूँ, पढ़ूँ। बहरहाल यहाँ पे हम इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कैसे यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन में आपको ध्यान ये चीज़ रखना है कि बॉडमास रूल, ठीक है, प्रिया एंड दीक्षा दोनों लोग, बॉडमास रूल आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। उस पर क्वेश्चन आता है सिंप्लीफिकेशन का, ठीक है। तो ये B फॉर ब्रैकेट्स, O से ऑफ होगा, D से डिवीज़न, M से मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद में एडिशन या सब्सट्रैक्शन। तो हमारे पास यहाँ पे आप देख रहे हो कि मल्टीप्लिकेशन भी है, प्लस भी है, माइनस भी है। तो पहले इसमें क्या आ रहा है मल्टीप्लिकेशन, तो पहले हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मतलब 3 + 2 3 = 6 और -4, 6 + 3 9 -4 दैट मीन्स 5 यहाँ पे आपका आंसर बनेगा, ठीक है। ईजी है, बट यहाँ पे आपने देखा कि कुछ स्टूडेंट्स जैसे कि उनको ध्यान नहीं है बॉड मास, तो वो ये क्वेश्चन गलत कर देंगे। एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, जल्दी से बताइए,
फिर हम यहाँ पे और भी क्वेश्चंस लगाएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, एंड आई होप आप जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे अदर सब्जेक्ट्स पे भी ध्यान दे रहे हैं और प्लेलिस्ट में लगी हर एक क्लास को अटेंड कर रहे हैं। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि यहाँ पे क्या होगा। भाई देखो, साफ बात है, जो मेहनत करेगा वही सफल होगा, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स उसी को पता चलेंगे। जो पढ़ाई करेगा असली रिजल्ट तो उसी को मिलेगा ना। अदरवाइज़ बैच में एनरोल करना या फिर चैनल सब्सक्राइब कर देना ये तो हर कोई कर सकता है, बट डेली क्लास करना, क्लासेस को रिवाइज करना, क्लासेस से पढ़ना, खुद के नोट्स बनाना, तैयारी करना, प्रैक्टिस करना, रिवीजन करना, ये सब चीज़ें कोई नहीं करता है, ठीक है। और फिर आप लोग एट द एंड ऑफ द डे जब आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा कल परसों में, तब आप कहोगे कि सर मैराथन करवा दीजिए, सर मैराथन, सर 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 मैराथन। तो एक दिन के अगर मैराथन से आपका पूरा एंट्रेंस एग्ज़ाम निकल जाए तो फिर ये बच्चे जो मेहनत कर रहे हैं लगातार, वो पागल तो है नहीं, है ना। तो यहाँ पे अगर हम आंसर की बात करें तो आंसर वैसे किसी का भी आया है नहीं। प्रिया का, अच्छा वो पहले वाले क्वेश्चन का है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो दीक्षा ने आंसर दिया है 7। ओके 3 6 6। ओके दीक्षा एंड प्रिया, हाँ अब सही आंसर आया है दोनों लोगों का। बहुत ही स्मार्टली आंसर किया है कि यहाँ पे ऑफ लिखा है तो हम इस ऑफ को पहले सॉल्व करेंगे, क्योंकि ऑफ हमारा ओ से पहले आता है। तो 3 2 जा 6, तो 4 + 6 - 6 और +3, तो ये 6 से 6 तो कैंसिल हो जाएगा, 4 + 3 मिलके 7 यहाँ पे आंसर देंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस हम आपको यहाँ पे बताना है कि इसका आंसर बताइए। 60% ऑफ 40% ऑफ 1000, 60% ऑफ 40% ऑफ 1000 यहाँ पे बताना है। 10,000, 60% का 40% का 10,000 का कितना आएगा। इसका आंसर हम देखते हैं। देखो इसमें कैसे सॉल्व करना है, जैसे 60% लिखा है तो 60/100 कर देंगे, ऑफ का इंटू करेंगे, 40% है मतलब 40/100 करेंगे, ऑफ का इंटू, और ये 10,000 यहाँ पे हम लिखेंगे। बस इसको आपको सॉल्व करना है, आंसर आपका सामने आ जाएगा। यहाँ से 2400 रुपये आपका यहाँ पे आंसर जो है वो बन जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको परसेंटेज में देखने को मिल सकते हैं। अब यहाँ पे हम एक क्वेश्चन करते हैं। अगर ए किसी काम को 10 दिन में कंप्लीट कर रहा है, बी उसी काम को 20 दिन में कंप्लीट कर रहा है, तो ए और प्लस बी दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, ये आपको बताना है। टाइम एंड वर्क का बहुत यहाँ पे अच्छा और बेहतरीन क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, बट यहाँ से आपके कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएंगे जब, तो आगे जब आपके इसी कॉन्सेप्ट पे बेस और आगे अनदर जो क्वेश्चंस बनेंगे इस टाइप के, वो आपका यहाँ पे और अच्छी तरीके से फिर आप कर पाओगे, ठीक है। दीक्षा बेटा जो पेड बैच
हैं वो लाइव और जो आपका क्या कहते हैं रिकॉर्डेड, दोनों ही तरीके से चल रहे हैं। ठीक है, आज मैंने आपको रिकॉर्डेड वाली क्लास दी, अदरवाइज इससे पहले जो है वो लाइव क्लासेस ही हमने ली थी। ठीक है, और थोड़ा सा कोर्स कंप्लीट यहाँ पे मैं कर दूँ, फिर उसके बाद हम जो लाइव प्रैक्टिस है पेड बैचेस वाला, वो यहाँ पे फिर हम लाइव बैच जो लाइव में होगा वो करते रहेंगे। ठीक है, बस एक बार कोर्स कंप्लीट हो जाए जिससे यहाँ पे आपको सारा कॉन्सेप्ट पता चल जाए, क्योंकि जो रिकॉर्डेड जैसे मैं देता हूँ तो उसमें आपको कई सारे कॉन्सेप्ट बता देता हूँ अदर तरीके से जितने भी पॉसिबल होते हैं। ठीक है सर, टोटल कितने मार्क्स का पेपर होगा? मैथ्स केमिस्ट्री भाई, CUET का तो अपना अलग ही सीन है ना, तो उसके लिए आप जो है पर्टिकुलर वीडियो देखिए, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटी और एंट्रेंस एग्ज़ाम है, तो हर एक का याद ऐसे नहीं रहता है। यहाँ पे हम देखते हैं, देखो A अगर 10 दिन ले रहा है, B 20 दिन ले रहा है, तो हम पहले यहाँ पे निकालना है अगर हमें कि A प्लस B दोनों मिल के इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो सबसे पहले हम 10 और 20 का LCM लेंगे, तो जो आएगा हमारा 20। अब ये 20 जो है वो हमारा टोटल वर्क आया है। ठीक है, टोटल वर्क या टोटल यूनिट ऑफ वर्क आप कह सकते हो। ठीक है, कि इतना काम जो है ये कर रहे हैं। अगर 10 दिन में काम ख़त्म कर रहा है 20 यूनिट, इसका मतलब है कि A जो है वो 2 यूनिट काम पर डे के हिसाब से कर रहा है। हम 20 को डिवाइड करेंगे 10 से तो 2 आएगा। ये 2 क्या है? ये इसकी एफिशिएंसी है। ठीक है, हमको इसकी एफिशिएंसी चाहिए। B की एफिशिएंसी निकालेंगे तो 20 से 1 टाइम्स में ये 20 को डिवाइड करेगा। ठीक है, तो 1 यूनिट पर डे हिसाब से यहाँ पे इसकी एफिशिएंसी आएगी। अब देखो A और प्लस B से हमें काम करवाना है। A की एफिशिएंसी है 2, B की एफिशिएंसी है 1। इन दोनों को प्लस करेंगे, मतलब ये दोनों से ही हमें काम करवाना है, मतलब ये एक दिन में 3 यूनिट काम करेंगे। और करवाना कितना है? 20। तो जितना काम करवाना है अपॉन जिससे करवाना है, A प्लस बी से यहाँ पे 3, तो 3 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6। 2/3 डेज यहाँ पे ये लोग लेंगे और इस काम को फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये 6 2/3 आंसर आपका बनने वाला है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आएगा, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और भी मेथड है, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इसी मेथड से जाओ, जिससे जो है आपको और जो दीक्षा बेटा 15 डेज कैसे आया आपका, जिससे आपके और जो क्वेश्चंस हैं ना, तो उसमें आप ये कॉन्सेप्ट को यूज़ करके बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे। अदरवाइज़ हर जगह हर कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, बट ये कॉन्सेप्ट आपका जो है किसी भी तरीके का क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो वहाँ पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, यूजेज आप इसको कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, एक सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन देखते हैं, है ना। सिंपल इंटरेस्ट का तो सिंपल क्वेश्चन होगा। ठीक है, ज़्यादा इसमें बहुत हार्ड एंड टफ वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, बट हाँ सारे कॉन्सेप्ट्स आपको ज़रूर से पता होने चाहिए, जो फॉर्मूले हैं वो ज़रूर याद होना चाहिए। इसमें आपको SI निकालना है, दैट इज़ सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। प्रिंसिपल आपका दे रखा है 2000 रुपीज़, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 10%, और आपका जो T फॉर टाइम है वो दे रखा है 3 साल के लिए। इसमें आपको SI निकालना है और टोटल अमाउंट भी निकालना है। ठीक है, ध्यान रखेंगे SI इज़ डिफरेंट, SI इज़ अलग, एंड जो आपका टोटल अमाउंट है दैट इज़ डिफरेंट, दैट इज़ अलग। तो SI और टोटल अमाउंट आपको निकालना है। प्रिंसिपल, रेट और टाइम, तीनों चीज़ आपके सामने दे रखी है। इस साल के जो मतलब स्टूडेंट्स हैं 2023 में जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं, वो उतना मेरे को मतलब एक्टिव दिख नहीं रहे हैं, पता नहीं क्यों, है ना। बट इससे बेटर स्टूडेंट्स तो मेरे को 2021 में मिले, 2022 में मिले, जो मतलब मैं जब भी लाइव करूं तो वो आ जाते थे। इवन लाइव की बात नहीं है, जब भी क्लास डालूं तो वो क्लास को देखते थे, मेरे से डाउट पूछते थे, कमेंट करते थे। बट इस जैसे जैसे मतलब 2021 से 2022 फिर 2023, तो
लग रहा है कि बच्चे पता नहीं क्या, मतलब कहाँ उनका मन लग रहा है। जैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम उन्होंने बस फ़ी पेमेंट कर दी और बैच की पेमेंट कर दी, तो वो सोच रहे हैं कि बस मेरा एडमिशन तो हो ही गया। इतना हलवा नहीं है भाई, हलवा बनाना पड़ता है। हलवा खाने के लिए भी हलवा बनाना पड़ता है, तब वहाँ पे आपको लगता है कि हाँ दिस इज़ वेरी सॉफ्ट। ओके, तो मेहनत ज़रूर करिए। बहरहाल मेरा काम है बताना, तो मैं बता रहा हूँ। बाकी पढ़ना ना पढ़ना वो तो आप जानो। बट वाकई में पिछले साल के जो स्टूडेंट्स थे वो ज़्यादा एक्टिव थे। आप लोग तो अभी एक्टिव दिख ही नहीं रहे हो। आई थिंक कि मुझे लगता है कि अब जब एंट्रेंस एग्ज़ाम पास आ जाएंगे तब आप एक्टिव होगे। कोई नहीं। सो यहाँ पे देखो एस आई का फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी बाई 100 होता है। इसी में हम पुट करेंगे पूरा। पी की वैल्यू क्या है 2000, आर की वैल्यू क्या है 10 और टी की वैल्यू क्या है 3 अपॉन यहाँ पे 100 लिख देंगे। इसको हम कट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 600 रुपये। इसका एस आई आया है, पहला आंसर हमारा बनेगा। ठीक है, ये सिंपल इंटरेस्ट। दूसरा हमें अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा प्रिंसिपल है प्लस जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है वो ऐड कर देंगे। तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट जो है वो कितना है 600 रुपये और प्रिंसिपल कितना है 2000 रुपीज़। टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा 2600 रुपीज़। ठीक है, तो ये अमाउंट आपका बनेगा और इंटरेस्ट अलग बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस जो है सॉल्व करने हैं। ध्यान रखना है अमाउंट इज़ डिफरेंट। वेरी गुड प्रिया। और यहाँ पे वेरी गुड दीक्षा, एनसीसी भी कर रखा है आपने। और जो इंटरेस्ट आपका अलग है, अमाउंट जो है वो अलग होगा। ठीक है, रब करते हैं हम इसको और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अब हम सी आई निकालते हैं, है ना। सी आई इज कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, और एस आई इज साधारण ब्याज। तो सी आई निकालना है आपको जब आपका 2000 रुपये दिया हुआ है, 10% है और 2 साल के लिए यहाँ पे निकालना है। एक तो बेसिक फॉर्मूला होता है वो आप यूज़ कर सकते हो, और एक मैं आपको अभी एक जो मेरा तरीका है वो मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे हम एक जो नॉर्मल तरीका है सी आई निकालने का, डायरेक्ट फॉर्मूला है सी आई इज इक्वल्स टू पी 1 प्लस आर बाई 100 की पावर n माइनस 1। तो ये तो आपका फॉर्मूला है ही है। बट यहाँ पे हम इस परसेंटेज को क्या लिख सकते हैं, 10% को 10 अपॉन 100 लिखेंगे। इसको अगर हम कैंसिल कर दें तो यहाँ पे इसको हम 1 अपॉन 10 लिख सकते हैं। इसको आप यहाँ पे ध्यान रखना। अब हमारा देखो प्रिंसिपल क्या है, तो प्रिंसिपल हमारा है 2000। ठीक है, हम यहाँ पे फर्स्ट ईयर का निकालेंगे। फर्स्ट ईयर का कैसे निकालेंगे, 1 अपॉन 10 किसका, ये 2000 का। 1 अपॉन 10 ये 2000 का, मतलब आप कहोगे पहले साल लगेगा 2000 का, 1/10 मतलब 200 रुपये। तो पहले साल का 200 रुपये लगा। ठीक है, अब यहाँ पे सेकेंड ईयर का, सेकेंड ईयर फिर से इस 2000 पे जो कि प्रिंसिपल अमाउंट है इस पर फिर से 1/10 लगेगा 1/10, तो यहाँ पे 200 आ जाएगा। और जो ये वाला अमाउंट था इस पे भी 1/10 लगेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 20। तो आपका टोटल जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो बन जाएगा 200 प्लस 200 400 और 20, तो 420 रुपये आपका यहाँ पे सिर्फ सी आई बनेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा। अगर आप कहोगे टोटल अमाउंट कितना हुआ है, तो टोटल अमाउंट आप कहोगे 2000 प्लस 420, तो यहाँ पे 2420 आंसर रुपीज़ में आपका बनेगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। जितने भी स्टूडेंट्स लाइव हैं एक बार मेरे को कंफर्मेशन देंगे, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया सी आई निकालने का, या एक बार रिपीट करूँ, वैसे तो आ गया होगा, आई एम वेरी श्योर। 10% को आपको तोड़ना है 1/10 में, और फिर जो आपका प्रिंसिपल है उससे यहाँ पे आपको सॉल्व करना है। ठीक है, वेरी गुड, प्रिया को आ गया है।
ओके, ध्यान रखना है इस तरीके से। ये आप CI का जो अगर पूछेगा तो आप यहाँ पे इस तरीके से सॉल्व करोगे। मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ, आप लोग इसको करिएगा। आंसर जो है अपना वो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइएगा, और कोशिश करिएगा कि आप इसी मेथड से उसका जो सॉल्यूशन है वो आप करें, ठीक है। और अभी मैंने ये 2 साल की बात की है, नेक्स्ट जब क्लास होगी तो उसमें 3 साल की बात करूँगा, अदरवाइज़ आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए अभी आप 2 साल की प्रैक्टिस करो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप 20 की जगह पे यहाँ पे हम कर देते हैं 30,000 कर लो, ठीक है। 3000 है, और 10% की जगह पे यहाँ पे कर लो 1/20% कर देते हैं, 20%, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। इसके बाद भी अगर कोई दिक्कत परेशानी डाउट आता है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो, नंबर मैंने ऑलरेडी शो कर दिया है। तो चलिए आप टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, क्लास पे हम ध्यान देंगे। बाकी की जो चीज़ें आप अगर ज्वाइन करना चाहते हो या ई बुक लेना चाहते हो, ई बुक तो आप लोग ज़रूर से ले लीजिए। अगर आपके एंट्रेंस एग्जाम में एप्टीट्यूड या रीजनिंग या कंप्यूटर इसमें से एक भी सब्जेक्ट अगर आ रहा है तो यू मस्ट बाई इट, ओके। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चीज़ों को आप देख सकते हो। बहरहाल यहाँ पे आप देख सकते हो हिंदी में, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे इंग्लिश में और यहाँ पे हिंदी में आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। पढ़ते हैं हम क्वेश्चन और फिर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। द मार्क्ड प्राइस ऑफ अ टीवी इज 12,500. It sells with two successive discounts of 16% and 12%. An additional discount 5% is given on cash payment, ठीक है। What is the selling price of the TV सेट ऑन कैश पेमेंट? मतलब एक टीवी का अंकित मूल्य ₹12,500 है। यह 16% और 12% के लगातार दो छूटों के बाद यहाँ पे बिकता है, लेकिन नकद भुगतान करने पर अतिरिक्त 5% का जो छूट है वो और दी जाती है। तो अब जो है जो आपका सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य है वो क्या है टीवी का, ये आपको बताना है। तो हमेशा जब सक्सेसिव डिस्काउंट्स होता है या डिस्काउंट के ऊपर डिस्काउंट, पहला आपने 16% डिस्काउंट दिया, फिर उसके ऊपर 12% भी दिया, और फिर क्या किया, जो 5% अगर कैश देगा तो 5% भी दे दिया। और यहाँ पे आप क्वेश्चन में देखो तो साफ साफ मेंशन है कि कैश पेमेंट पे जब वो टीवी आपका ले रहा है या आप ले रहे हो तो वो आपको टीवी कितने की पड़ेगी ये बताना है। हमेशा मार्क्ड प्राइस पर ही डिस्काउंट होता है, ये याद रखिएगा। तो मार्क्ड प्राइस हमारा दिया हुआ है 12,500, ठीक है। इसमें हमने डिस्काउंट लगाना है 16% का। 16% का डिस्काउंट मतलब क्या होता है, माइनस होगा। जब आप कहते हो कि 100 रुपये की कोई चीज़ है उस पर हमको 20% का डिस्काउंट चाहिए, तो आप क्या करते हो, इसका 20% निकाल के माइनस करते हो और आप कहते हो कि हमको 80 रुपये देने हैं। तो यहाँ पे जब हम डिस्काउंट की बात करते हैं तो क्या होता है, प्राइस कम होता है, ठीक है। तो प्राइस कम हो रहा है, और मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, अगर आपने सेशंस कर रखे हैं तो जब भी हम परसेंट से सॉल्व करते हैं तो जैसे 16% का डिस्काउंट है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 100 माइनस 16/100। तो अगर 100 माइनस 16 करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 12,500 इंटू 100 माइनस 16 का मतलब कितना आ जाएगा, 84/100, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे सक्सेसिव डिस्काउंट है तो हम इसके बाद ही उसने क्या किया, 12% का डिस्काउंट और दिया। 84 कैसे आया, आई होप आपको पता होगा कि 100 माइनस डिस्काउंट कितना, 16% का डिस्काउंट, दैट विल गिव यू 84। तो इस तरीके से यहाँ पे हम चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं। 12% का उसने अगेन डिस्काउंट दिया, तो 100 माइनस 12 कितना हुआ, 100 माइनस 12 कितना हुआ, 88। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 88/100, ठीक है, 88/100। अगेन फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, 5% का डिस्काउंट और दे रहा है, तो हम यहाँ पे फिर से ऐड ऑन करेंगे 5% का डिस्काउंट, मतलब 95/100। और ये 95 कैसे आया, 100 माइनस 5 से। तो अब ये आपको जो है क्या करना है, इसको ही सॉल्व करना है। जो भी आंसर आएगा, जो भी आपका इसका रिजल्ट आएगा वही आपका यहाँ पे सेलिंग प्राइस हो जाएगा, ठीक है। इसको यहाँ से आप कट करोगे, इसको इनटू करोगे, जो भी कटेगा काटोगे और यहाँ पे आंसर बताओगे। ये सभी आपको करना है, इससे आपकी कैलकुलेशन तेज़ होगी, तो ये जो है आपका
ये होमवर्क है और इसको कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कैसे आपको दिमाग लगाना है, क्या चीज़ यूज़ करनी है, सक्सेसिव डिस्काउंट में कैसे हम करते हैं क्वेश्चन को, वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, मेथड समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। फैमिली में है तो फैमिली को सब्सक्राइब करके बेल बटन भी दबा दें, जिससे आने वाले दिनों में आपको सभी अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। यहाँ पे आप देख सकते हो क्या लिखा है, अ बॉक्स कंटेनिंग 50 पैसे कॉइन्स, 2 रुपी कॉइन्स, 10 रुपी कॉइन्स, अमाउंट्स टू टोटल अमाउंट्स टू 1875 देयर आर इक्वल नंबर ऑफ कॉइन्स इन ऑल डिनोमिनेशंस, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ 10 रुपी कॉइन्स इन द बॉक्स। क्या है, एक बॉक्स में 50 पैसे के सिक्के, 2 रुपए के सिक्के और 10 रुपए के सिक्के की कुल राशि है, जिसको अगर हम टोटल करते हैं तो यहाँ पे 1875 आपका अमाउंट बनता है। तो सभी संप्रदायों में समान संख्या में सिक्के हैं, बॉक्स में 10 रुपए के सिक्कों की संख्या या कुल संख्या आपको बतानी है। ठीक है, तो मतलब क्या है, एक आपका बॉक्स है जिसमें आपके 2 रुपये के भी कॉइन है, जिसमें आपके 10 रुपये के भी कॉइन है और जिसमें आपके 50 पैसे के भी कॉइन है। तो अगर हम जितने भी कॉइन हैं इनको आगे हम सम करें, निकाल के जोड़ें कि 2 + 2 10 + 10 जितने भी हैं वो जोड़ें तो हमारा कितना बनेगा, 1875 बनेगा, ये टोटल रुपीज़ अमाउंट। ठीक है, और इसमें एक शर्त कह रखी है कि ये तीनों ही जो सिक्के हैं वो हमारे नंबरिंग में एक हैं, तो हम उसको मानेंगे कि माना सभी जो मतलब जैसे कि ये 50 पैसे के सिक्के और इज इक्वल्स टू 10 रुपी कॉइन इज इक्वल्स टू 2 रुपी कॉइन इज इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, मतलब जितने 50 पैसे के भी एक्स कॉइन्स हैं, 10 रुपी के भी एक्स कॉइन्स हैं और 2 रुपी के भी एक्स कॉइन्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम क्या करते हैं, ये 50 पैसे प्लस यहाँ पे 2 रुपीज़ और प्लस यहाँ पे 10 रुपीज़। ठीक है, तो अब देखो 50 पैसे को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 रुपीज़। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो 1/2 रुपीज़ प्लस ये दो है 2, वो ऑलरेडी रुपीज़ में है तो हम इसको 2 रुपीज़ में ही लिखेंगे, प्लस 10 भी ऑलरेडी रुपीज़ में है तो हम इसको 10 रुपीज़ ही लिखेंगे। ठीक है, लिख लिया। अब देखिए ये कितने कॉइन है, तो मैंने ऑलरेडी बताया कि सब एक ही मात्रा में कॉइन है। अगर 10 कॉइन 50 पैसे के हैं तो 10 कॉइन 2 रुपये के होंगे, 10 कॉइन 10 रुपये के होंगे। बट यहाँ पे हमको एग्जैक्ट पता नहीं है कि कितने कॉइन है, तो हम यहाँ पे मान लेंगे कि एक्स कॉइन है। एक्स 50 पैसे के कॉइन, एक्स 2 रुपये के कॉइन और एक्स 10 रुपये के कॉइन। और अगर हम इनका सम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1875 हमें आंसर टोटल मतलब होगा। ठीक है, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है पहले, तब हम जानेंगे कि यहाँ पे जो 10 रुपये के कॉइन है वो कितने हैं। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 1/2x हमने देखा अभी इक्वेशन बनी थी, 2x प्लस 10x इज इक्वल्स टू यहाँ पे कितना था, 1875। इसको हम पूरा एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा, 25x/2 इज इक्वल्स टू 1875। अब इसको हम कट करेंगे तो यहाँ पे 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 16 17 18, 5 7 जा 35, 6 7 5 5 जा 25, अगेन काटेंगे 5 7 जा 35 और 5 5 जा 25। तो यहाँ पे x की वैल्यू जो आएगी, इधर से 2 इधर 75 में इंटू हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 150। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 150। तो अब अगर हम बात करें 10 रुपये के कॉइन कितने हैं, 150, चाहे 2 रुपये की कॉइन की बात करें तो वो भी 150। ठीक है, और चाहे हम अगर 50 पैसे की कॉइन बात करें तो वो भी 150 ही होगा। क्यों, क्योंकि तीनों ही मात्रा में बराबर हैं। क्या लिखा है, इक्वल नंबर ऑफ कॉइन्स। क्या लिखा है, सभी संप्रदायों में समान संख्या में सिक्के हैं, तो इसलिए 150 कॉइन ये होंगे, 2 रुपये के, 50 पैसे के और 10 रुपये के, तब ये जो है 150 कॉइन 150 कॉइन होंगे, उनको हम सम करेंगे तो 1875 बनेगा। नहीं समझ में आया तो उसको दोबारा देखो, डेफिनेटली समझ में आएगा, कॉपी में लिख लिख के देखो तब समझ में आएगा। ये रटंत विद्या नहीं है, ये आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। प्रैक्टिकल यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं वो आपको एप्टीट्यूड में देखने को मिलते हैं। यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट सीखना है और डेफिनेटली इसको अप्लाई करना है। और मैंने बताया आपको कि पेड बैच वगैरह ज्वाइन करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो। यहाँ पे हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इफ़ द लेंथ is increased
by 12.5% and the breadth is decreased by 14 2/7%। अच्छा मैं ये बता दूं, जो ये 14 2/7 आपको दिख रहा है, ये किस तरीके से लिखा हुआ है, तो ये लाइक दिस, ठीक है, 14 2/7% है एंड दिस इज 12.5%, ठीक है, इस तरीके से है। तो लंबाई में क्या हुआ है कि 12.5% की वृद्धि कर दी है, और चौड़ाई में, ब्रेथ में 14 2/7% की वृद्धि की कमी की है ना, कमी की है, एक में बढ़ा रहे हैं एक में घटा रहे हैं। तो आयत के क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि में कमी आएगी या फिर वृद्धि होगी, मतलब इंक्रीज फाइनल जो, देखो एल एक लेंथ है, ठीक है, और कुछ यहाँ पे ब्रेथ है, लेंथ को हमने इंक्रीज कर दिया और ब्रेथ को हमने कुछ परसेंट से डिक्रीज कर दिया। तो अब जो नया हमारा एरिया आएगा वो पुराने एरिया से कम होगा या ज़्यादा होगा, ये हमें बताना है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं, देखो जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं वो क्या करेंगे, कुछ मानेंगे एल की वैल्यू, कुछ मानेंगे बी की वैल्यू, लेकिन यहाँ पे हमें ऐसे नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। मैंने बोल रहा था कि नॉर्मल स्टूडेंट कुछ एल मानेगा कुछ बी मानेगा, और फिर उसको 12.5% यहाँ देखेगा, छोड़ देगा क्वेश्चन, या अगर मान लो 12.5% उसने कर भी लिया, 14 2/7 देखेगा, छोड़ देगा। बट यहाँ पे मैं एक ऐसी ट्रिक बता रहा हूँ भाई, इसको छोड़ोगे नहीं। अब जहाँ कहीं भी आपको ये 12.5% दिखे, इसको आप 1/8 में लिख सकते हो। गॉट इट, इतना समझ में आया। दूसरा देखो, 14 2/7% है, तो इसको आप फ्रैक्शन में 1/7 लिख सकते हो, ठीक है, इतना याद रखो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 1/8 हमने लिखा, 12.5% को हम लिख सकते हैं, याद करना पड़ेगा, ये चीज़ याद करनी पड़ेगी अगर आपको कम समय में सारे के सारे क्वेश्चन करने हैं। ये छोटे छोटे जो मैं नमूने बता रहा हूँ याद करना पड़ेगा, ठीक है। नमूने नहीं भाई बोलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्वेश्चन को यूं बना देते हैं। अब अभी आप देखिएगा, ठीक है। तो 1/8 और 1/7 हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जैसे 12.5% का एक मैं कॉन्सेप्ट आपको समझा दूं कि इंक्रीज करेगा तब हम कैसे करेंगे और डिक्रीज करेगा तब हम कैसे करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे कैसे करेंगे, 12.5% का मतलब है 1/8, और अगर यहाँ पे बोल रहा है कि इंक्रीज कर रहा है, मतलब क्या है, 12.5% का इंक्रीज का मतलब है 1/8, इसका मतलब है कि एक बढ़ रहा है किस पे, 8 पे। मतलब कि अगर हमारा पहले 8 था और इंक्रीज कर रहा है, तो एक इंक्रीज कर रहा है, तो 8 + 1 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9, मतलब 8 से 9 जा रहा है। इतना समझ में आया। अगर यहीं बोलता 12.5% का डिक्रीमेंट हो रहा है, तब हम कैसे करते, 1/8 ही रखते, डिक्रीमेंट कितने का है, इतने का है, 1 का है, किस पे है, तो 8 पे है। तो हमारी बेसिक जो वैल्यू है, अगर 8 है, 8 थी पहले, तो उसमें डिक्रीमेंट हुआ कितने का, 1 का, तो जब 1 का डिक्रीमेंट हुआ तो अब हमारी वैल्यू कितनी हो गई, 7 हो गई। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। सिमिलरली यहाँ पे मैं इसकी बात कर लूँ, 14 2/7, ये कॉन्सेप्ट्स मैं समझा रहा हूँ भाई, और पूरी मेहनत के साथ, पूरी ऑनेस्टी के साथ। अदरवाइज मैं चाहूँ इसमें घसा घसा करके, मतलब तुरंत बस हायाभूसा लेकर भाग सकता हूँ ऐसे क्वेश्चंस में, बट क्या फ़ायदा जब आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए टाइम ले रहा हूँ। गिव योर टाइम, इन्वेस्ट योर टाइम नाउ फॉर हैविंग अ ट्रिक, ठीक है, फॉर लर्निंग अ ट्रिक। यहाँ पे हम बात करें 14 2/7, तो इसका आप लिख सकते हो 1/7। अगर बोलेगा इंक्रीमेंट हो रहा है 14 2/7%, तो हम इसको जानते हैं कि 14 2/7% को हम 1/7 लिखेंगे। अब यहाँ पे आपको पता है कि इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब 1 का इंक्रीमेंट होता है किस पे, 7 पे, मतलब पहले अगर हमारी वैल्यू 7 थी तो +1 इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो अब कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। यही चीज़ अगर डिक्रीमेंट बोलेगा तो हम मान लेंगे कि 1 का डिक्रीमेंट हो रहा है, किस पे हो रहा है, तो 7 पे हो रहा है। मतलब अगर हमारी पहले वैल्यू 7 थी तो 1 का डिक्रीमेंट करके हमारी अब वैल्यू 6 हो जाएगी, है ना। ये पहले वाली वैल्यू और ये 6 अब वाली प्रेजेंट वाली वैल्यू। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। यहाँ पे आपको क्या मानना है, जो आपकी एरिया थी या जो आपका रेक्टेंगल बॉक्स है, लेंथ ब्रेथ अगर हम इनटू करते हैं तो वो कितना आ रहा था, 100 आ रहा था। अब हमको लेंथ ब्रेथ से कुछ नहीं फ़र्क है। देखो कैसे, लेंथ हमने बढ़ाई, कितनी बढ़ाई, 12.5% का मतलब क्या होता है, अभी मैंने बताया आपको 1/8, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो कैसे बढ़ेगा, अगर पहले 8 थी तो अब कितनी हो जाएगी, 9, ठीक है। तो 1/8 बढ़ी है, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 9/8, ठीक है। फिर क्या हुआ है,
जो ब्रेथ है उसमें 14/7% का डिक्रीमेंट हुआ है, मतलब 14/7% को हम 1/7 लिखते हैं, और अगर डिक्रीमेंट की बात होगी तो हम इसको क्या लिखेंगे, 7 में से 1 माइनस करके 6/7 लिखेंगे। ठीक है, इसको ऐसे भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे 6/7 आ जाएगा आपका। ये अब जो मैंने कॉन्सेप्ट समझाया ये दोबारा नहीं समझाऊंगा। अब जब आने वाली वीडियोस में आपको इस तरीके से हम कॉन्सेप्ट करेंगे, लगाएंगे 14/7% को 1/7 और डायरेक्ट 6/7, तो समझ में आएगा आपको। ठीक है, इसको हम जैसे एक चीज़ और बता दूं, जैसे 12.5% है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/8। क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, तो ऊपर वाली वैल्यू प्लस कर देंगे नीचे वाले में, जैसे 8 + 1 तो 9, और नीचे का ये रहेगा 8। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 9/8 लिखा है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम क्या करेंगे, इसको बस आपको सॉल्व करना है। 4 2 ज़ा 8, यहाँ पे आ जाएगा 25, यहाँ पे आ जाएगा 3, तो आपका कितना बन रहा है, 25 × 9 × 3/7। तो 25 × 9 × 3/7 हम यहाँ पे करेंगे। तो 25 × 3 कितना हो जाएगा आपका, 25 × 3 आपका देगा यहाँ पे 75। और अगर हम 75 में आपका 9 इंटू करेंगे, 75 में भी हम अगर 9 इंटू करेंगे तो क्या बनेगा, तो यहाँ पे आपका बनेगा 75 × 9/7। ठीक है, इतना बना। आई होप आपको ये सारी की सारी जो कॉन्सेप्ट मैं समझा रहा हूँ ये समझ में आ रहे होंगे, और आने ही चाहिए। और आपका जो मेथड है, चाहे वो आप किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हो, ये टाइम सेविंग मेथड ही आपका काम आने वाला है और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये सब आप चीज़ों को ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें 75 × 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 5 जा 45, 5 4 9 7 जा कितना होगा 63, और 4 67/7 आ जाएगा। इसको हम अगेन कट करेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हो 675/7, तो 7 9 जा 63 हो जाएगा हमारा, 45 तो 7 6 जा 42 हो जाएगा, फिर 3 बचेगा तो 7 4 जा 28 हो जाएगा, और फिर 7 2, मतलब आप देख रहे हो 96.42 के अप्रॉक्स में आपका यहाँ पे आया है वैल्यू। अब आप कहोगे हम इसमें कैसे बताएंगे कि इंक्रीमेंट हुआ या डिक्रीमेंट हुआ, ये तो बताओ सर। तो देखो हमारी वैल्यू कितनी आई, 96.42, और हमने माना कितना था, अगर आपको याद हो, अगर आप पूरी श्रद्धा से ये क्वेश्चन कर रहे हो, पूरी लगन से, तो आपको याद होगा कि हमने कितना बोला था कि भाई 100 मान रहे हैं हम, पूरी एरिया है लेंथ ऑफ ब्रेथ का इनटू कर रहे हैं, तो 100 सपोज आपको करना है। ठीक है, तो हमारा बेसिक क्या था, पहले हमने क्या माना था 100, और अब देखो वैल्यू क्या आई 96.42 आ गई। तो आप कह रहे हो सर ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे कमी हुई, तो कितने की कमी हुई, तो 96.42 आप यहाँ पे माइनस करोगे। 10 में से 2 गया 8, 9 में से 4 गया 5, 9 में से अगेन 6 गया 3, और यहाँ पे 0, तो यहाँ पे 3.58। ठीक है, ये वो परसेंट आएगा आपका जितने की यहाँ पे कमी होगी। ठीक है, और ये वो परसेंट हम डायरेक्ट यहाँ से इसलिए बोल पा रहे हैं कि 3.58% की डिक्रीमेंट हो रहा है, क्योंकि उसके लिए यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि हमने बेस क्या माना था, 100 माना था। हमने जब लेंथ को बढ़ाया, ब्रेथ को बढ़ाया, सॉल्व किया, तो अगेन हमारी जो फाइनल एरिया बन रहा है हमारा उसके बाद तो 96.42 बन रहा है, जो कि 3.58 कम है 100 से। अब क्योंकि हम यहाँ पे 100 को बेस माने थे, इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट 3.58% आंसर ले पा रहे हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर बनेगा 3.58। लगभग मैंने यहाँ पे 5 से 10 मिनट लिया, लेकिन आपको वो कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की जो आपके आगे आने वाले क्वेश्चंस में काम आएगा। और 12-12.5% को देखकर घबराना नहीं है। ठीक है, और चाहे वो कोई भी परसेंट हो, हम ऐसे जो परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू है ये आपको रटना है, तो वो हम आपको क्लासेस बाय क्लासेस में करवाते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, भागना नहीं है, करना है सारे के सारे क्वेश्चन। आपको थ्योरी पता होनी चाहिए, सारे के सारे क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। देखो ओ यहाँ पे दिया गया है, ऑर्थो सेंटर है। ठीक है, ऑर्थो सेंटर या सरकम सेंटर से यहाँ पे आप बता सकते हैं कि जो इफ ओ इज द ऑर्थो सेंटर ऑफ ए बी सी, तो यहाँ पे यहाँ कहीं बनेगा, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी एंड यहाँ पे ओ। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है बी ओ सी, जो ये आपका ये एरिया है, ये कितना है, तो यहाँ पे बोला गया है कि ये है 86। ठीक है,
और आपको फाइंड क्या करना है, आपसे कह रहा है कि भाई हमको ये फाइंड करके बताओ कि ये बी ए सी जो है ना ये कितना होगा। ठीक है, तो देखो जब भी यहाँ पे ऑर्थो सेंटर बोले तो ऑर्थो सेंटर का आपको एक फॉर्मूला याद रखना है क्या, तो मैं आपको बताऊंगा कि जो ऑर्थो सेंटर है वो आपका बी ओ सी प्लस एंगल बी ए सी का सम कितना होता है, 180 होता है। तो अब आप बहुत इजीली बता सकते हो कि सर अगर बी ओ सी प्लस बी ए सी ये दोनों का सम मिलाकर 180 होता है, तो अगर एक एंगल दिया हुआ है 86 तो दूसरा एंगल क्या होगा 180 माइनस 86, दैट मीन्स 94 आपका आंसर बनेगा। ठीक है, याद रखना है ये कॉन्सेप्ट ऑर्थो सेंटर का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मिक्सचर एंड एलिगेशन का है। यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ पे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो इफ इन अ मिक्सचर द रेशियो ऑफ अल्कोहल एंड वाटर इज 1:4, when 20 liters of mixture is replaced by water the ratio becomes 7:32, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर आफ्टर रिप्लेसमेंट। भाई बहुत इजी क्वेश्चंस हैं ये, आपके सामने हो सकता है पहली बार आ रहे हो तो आपको लग रहा होगा कि आप नहीं कर पाओगे, बट यकीन मानो क्लासेस आप देखो, पेशेंस के साथ क्लासेस देखो, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो। मैं और डिटेल में समझा रहा हूँ, बहुत आराम से समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए और आप सीख सको कुछ। तो ईजी है, यू ऑल कैन डू इट, चाहे वो बॉय हो चाहे वो गर्ल हो, डजेंट मैटर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक मिश्रण में अल्कोहल और पानी का मिश्रण है जिसमें अनुपात जो है मतलब 1 लीटर अगर अल्कोहल है तो 4 लीटर क्या है, पानी है। ठीक है, और जब हम 20 लीटर मिश्रण को पानी से बदल देते हैं तो क्या होता है, अनुपात 7:32 हो जाता है। प्रतिस्थापन के बाद पानी की जो मात्रा है वो ज्ञात करना है। मतलब एक आपका यूटेंसिल था उसमें x लीटर, आप कह सकते हो यहाँ पे जैसे कहा गया है कि अल्कोहल और वाटर, तो आपका एक क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, दूध पानी से या अल्कोहल वाटर, कोई दो मिक्सचर ले सकता है, मिक्सचर ए मिक्सचर बी कैसे भी आए। तो एक आपका x मिक्सचर है, एक आपका y मिक्सचर है। ठीक है, मतलब या तो इसको मान लो आप अल्कोहल, इसको मान लो आप वाटर है कुछ रेशियो में। इसमें से हमने क्या किया, वाटर रिप्लेस किया। ठीक है, मतलब हमने 20 लीटर ये जो मिश्रण था वो बाहर निकाला, उसके बाद हमने क्या किया, सिर्फ पानी डाला। तो हमने क्या किया, सिर्फ पानी डाला। जब पानी डाला तो अगर यहाँ पे हम बात करें, ये जो y है, पानी की मात्रा बढ़ गई, पहले y थी, फिर हमने मिक्सचर निकाल दिया, और जितना मिक्सचर निकाला उतना ही हमने, सपोज z लीटर हमने मिक्सचर निकाल दिया था और फिर z लीटर ही पानी डाल दिया, तो अब जो मिक्सचर में वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, y प्लस z। और हमने x में तो कुछ किया नहीं था, तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, x ही होनी चाहिए। इसी कॉन्सेप्ट पर आपका ये क्वेश्चन लगेगा। देखिए यहाँ पे अल्कोहल प्लस वाटर का मिक्सचर है, 1:4 में इनका जो रेशियो है वो दिया हुआ है, अनुपात दिया हुआ है। 20 लीटर हमने मिक्सचर निकाला, तो अब हमारा जो रेशियो है वो कितना बन जाता है, 7:32। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने कितना निकाला था, तो आप कहोगे सर यहाँ पे हमने 20 लीटर पानी जो है वो ऐड किया था। क्या किया था, 20 लीटर पानी ऐड किया था। तो जब 20 लीटर पानी ऐड किया था तो किसकी मात्रा सेम होगी, दूध की। मैंने आपको वही समझाया अभी, राइट। तो दूध की मात्रा सेम होने का क्या मतलब है, उसका रेशियो सेम होगा। और रेशियो सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, इनटू करेंगे। कैसे, देखो यहाँ पे देखो वाटर का रेशियो बदल गया। वो क्यों बदला, क्योंकि 20 लीटर हमने वाटर डाला था, वेरी गुड। बट ये जो अल्कोहल है ये हमने नहीं मिलाया था, तो इसका आपका जो रेशियो है वो सेम होना चाहिए। पहले अगर 1 है तो अभी भी यहाँ पे 1 होना चाहिए। तो ऐसे भी आप यहाँ पे 1 बनाओगे तो थोड़ा कठिन हो जाएगा। तो सेम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सेम करने के लिए हम यहाँ पे ऊपर अगर आप देखोगे, यहाँ पे हम 7 से अगर इंटू कर दें तो 7 1 जा 7 आ जाएगा और 7 4 जा 28 आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप कहोगे हाँ सर अब सेम हो गया, यहाँ भी 7 यहाँ भी 7।
ठीक है, हमने इनटू कर दिया। तो अब आप देखो कि ये जो है वाटर, जो अल्कोहल है वो पहले भी सेम और अभी भी सेम, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो जो ये वाटर है, ठीक है, हमने अल्कोहल सेम कर दिया, अब हमारे पास क्या है वाटर, तो वाटर पहले था 28, हमने 20 लीटर जब पानी डाला तो कितना हो गया 32। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि 28 से 32 कितने का डिफरेंस है, तो आप कहोगे 4 रेशियो का डिफरेंस है, ठीक है, 4 रेशियो का डिफरेंस है, इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है 20। ये 4 रेशियो का डिफरेंस क्यों आया, क्योंकि हमने 20 लीटर वाटर मिलाया था, तो 4 रेशियो बराबर 20 आ गया आपका। हमको फाइंड क्या करना है, अगर हम देखें तो फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर आफ्टर द रिप्लेसमेंट, मतलब हमें ये रिप्लेसमेंट के बाद कितना ये वैल्यू हो गई थी वाटर की 32। तो अगर यहाँ पे 4 रेशियो की वैल्यू आपकी दी हुई है 20, तो 32 रेशियो की वैल्यू क्या हो जाएगी ये आपको बताना है। तो देखो यहाँ पे सिंपल है, यहाँ पे हमने क्या किया है, आप कहोगे सर ठीक है 4 रेशियो की वैल्यू दी हुई है 32, तो अगर हम इस 4 में 8 से इंटू कर दें तो ये क्या बना देगा 32। तो अगर आपने इधर 8 से इंटू किया है तो आप इधर भी 8 से इंटू करोगे तो ये आपका आ जाएगा 160 लीटर, ये क्या हो जाएगी वाटर की क्वांटिटी हो जाएगी आफ्टर रिप्लेसमेंट, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था। तो चलिए यहाँ पे हम अटेंड करते हैं क्वेश्चंस को, और यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज के चक्कर में मत पड़िएगा, बहुत ही आसानी से यहाँ पे आपको समझ में आने वाला है कि इंग्लिश में अगर लिखा है तो क्या लिखा है। इफ़ 2000 रुपीज़ अमाउंट्स टू 2500 इन 4 ईयर्स फाइंड द रेट परसेंट। अब इसमें देखिए SI या CI नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट इसमें नहीं लिखा हुआ है, तो हम इसको किससे निकालेंगे, हम इसको नॉर्मल सिंपल इंटरेस्ट से ही निकालेंगे। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सो अगर हम सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले की बात करें, आप सभी को पता है कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T बाई 100। बट यहाँ पे सॉल्यूशन कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे कैसे है, ये 2000 रुपये 2500 हो गया, आपको इंटरेस्ट कितने का मिला, कितने का मिला, आप कहोगे सर 2500 माइनस 2000, हमको इंटरेस्ट मिला 500 रुपये का। तो ये जो 500 रुपये है ये आपका SI की जगह आएगा, ना कि 2500। अधिकतर बच्चे गलती करेंगे कि SI की जगह पता है क्या कर देंगे, वो 2500 डायरेक्ट लिख देंगे, क्यों, क्योंकि वो अमाउंट हो गया बढ़कर, है ना। तो आप लोग सोचोगे ये जो SI है वो पूरा 2500, तो यहीं से ही गलत हो जाएगा। इसीलिए मैंने आपको बताया कि 2500 तो आपका फाइनल अमाउंट होगा, इनिशियल अमाउंट जो आप लगाओगे 2000 रुपये आपने लगाया है किसी स्कीम में, उसने बोला है कि भाई 2500 रुपये मैं बना दूंगा आपका, ठीक है, 4 साल में। तो आप कहोगे 2000 से 2500 मतलब कितना इंटरेस्ट, 500 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, तो जो फ़ायदा हो रहा है ना वही आपका इंटरेस्ट बनेगा, ध्यान रखिएगा। अमाउंट इंटरेस्ट नहीं होगा, जिस अमाउंट पर फ़ायदा हो रहा है वही आपका इंटरेस्ट बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें कितना इंटरेस्ट हुआ है, अब आप कहोगे सर 500 रुपये हमारा इंटरेस्ट है, हमको पता चल गया है। तो हम यहाँ पे देखिए रखेंगे SI की जगह 500 रुपये इज़ इक्वल्स टू P की जगह क्या रखेंगे, P की जगह वो अमाउंट जो आपने उस पर्सन को दिया था कि हाँ भाई ले ले 2000 रुपये ले ले मेरे से और 2500 बना के देना, मैं नहीं जानता। तो आपने कितना रुपए दिया 2000, तो यही 2000 जो आपने दिया या जो लगाया, इनिशियल अमाउंट जो था आपका ओरिजिनल अमाउंट, वो है आपका P, प्रिंसिपल जिसे हम कहते हैं। तो यहाँ पे 2000 आ जाएगा P की जगह, इनटू R की जगह, R रेट हमें फाइंड करना है तो हम R ही रखेंगे, ठीक है। और T की जगह पे हम क्या रखेंगे, T की जगह पे हम 4 साल रखेंगे और यहाँ पे 100, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे अगर हम इसको रखें तो SI की जगह 500, P की जगह 2000 इंटू R हमें फाइंड करना है, T की जगह 4/100 कर देंगे, ठीक है। यहाँ से हम डबल ज़ीरो कैंसिल करेंगे, यहाँ से एक सिंगल ज़ीरो कैंसिल, यहाँ से 25 हो जाएगा, तो R की वैल्यू 25/4% ये बनने वाली है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये आंसर आएगा। गाइस मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारा पेड बैचेस ज्वाइन करना चाहते हो तो यहाँ जो आपको येलो कलर की जो स्ट्रिप पर
आपको नंबर व्हाट्सएप हमारा दिख रहा है, वहाँ से आप हमसे पूरी डिटेल ले सकते हो और सिर्फ इसी मीडियम से आप हमारी ऑथेंटिक ई बुक और बाकी के कोर्सेज जो है वो ले सकते हो। वेबसाइट पर भी विजिट करके चीज़ों को डिटेल में देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, इसमें दिया हुआ है कि x/y लिखा गया है 2:1, तो x² + y² और अपॉन में x² - y²। मतलब कि जो क्वेश्चन है ना ये इस तरीके से है, x² + y² अपॉन x² - y²। इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो इसमें देखो क्या है, x/y क्या दिया हुआ है 2:1। ऐसा जब भी क्वेश्चन आए तो आप डायरेक्ट x की वैल्यू 2 रख दो और y की वैल्यू 1 रख दो। ऐसे में क्या बनेगा आपका, अगर हम x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 रखेंगे, ठीक है, डायरेक्टली, तो देखिए x की वैल्यू 2 थी तो हमने यहाँ पे 4 कर दिया, y की वैल्यू 1 थी तो हमने +1 कर दिया। सिमिलरली x की वैल्यू 2 थी तो हमने 4 कर दिया, और यहाँ पे माइनस है और y² 1, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। तो यहाँ पे 5, 4 + 1 5 और 4 - 1 3। तो इस तरीके से 5/3 आपका आंसर ये आएगा, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले, नेक्स्ट क्वेश्चन को आने से पहले मैं आपको बता दूं, जैसा कि मैंने आपको बताया ये ई बुक है हमारी, व्हाट्सएप करके आप सारी डिटेल्स ले सकते हो। साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक वगैरह दिया हुआ है, आप चीज़ों को देख सकते हो। और ये लाइव बैचेस जो हैं हमारे, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आपको सिस्टमेटिकली तैयारी करवाई जाएगी। और बाकी यूट्यूब पर तो आपका प्रैक्टिस सेशंस हम करवा ही रहे हैं। तो अगर फैमिली में रहें तो फैमिली को आप सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबा दीजिए, जिससे आने वाले दिनों में जो भी क्लासेस हम पोस्ट करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। साथ ही आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको हम कॉलिंग की फैसिलिटी देते हैं। जब वहाँ पे मैं मैसेज ड्रॉप करता हूँ कि नाउ यू कैन कॉल मी, तो आप डायरेक्ट हमसे कॉल पे भी बात कर सकते हो। अदरवाइज़ व्हाट्सएप तो ऑल टाइम 24/7 अवेलेबल है ही। साथ ही आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके पूछ सकते हो। ये बैच के लिए मैं आपको बता दूं कि भाई सिर्फ और सिर्फ ये व्हाट्सएप नंबर जो आपको दिख रहा है, इसी पर ही आपको ऑथेंटिक चीज़ें मिलेंगी 24/7 CA जोन की, जिसने लास्ट 2 ईयर में एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करवा के 8000+ सिलेक्शन दिए हैं। और हमने यहाँ पे इससे ज़्यादा ही सिलेक्शन दिए होंगे, इससे कम नहीं दिए होंगे। तो 24/7 CA जोन का ये रिकॉर्ड रहा है, और इस बार ये रिकॉर्ड और आगे तक जाएगा, बशर्ते आप मेहनत करने के लिए तैयार हो। डेफिनेटली आपको आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी में, टारगेटेड यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन ज़रूर मिलेगा, सिलेक्शन ज़रूर मिलेगा। इस क्वेश्चन पे हम बात करें तो इफ़ अ सेलर सेल्स हिज फ्रूट एट 25 रुपीज़ पर kg, he bears a loss of 25%. Find the selling price if he wants to gain 25%. देखो अब इसमें क्या कहा गया है क्वेश्चन में, मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ, ठीक है। एक सेलर है, एक आप कह सकते हो फ्रूट सेलर है या सब्जी वाला है, ठीक है, या फल वाला है। वो 25 रुपये किलो के हिसाब से, सॉरी वो 25 रुपये किलो के हिसाब से कुछ सब्जियां या फिर कुछ फल बेचता है, ठीक है। तो जब इसने 25 रुपये के हिसाब से बेचा तो उसको 25% का लॉस हो गया। तो वो अब किस रेट पर बेचे कि उससे 25% का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, और ये एप्टीट्यूड यार बहुत आसान है, यकीन मानो। बस प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, सही अप्रोच पर डिपेंड करता है। देखो अब इसमें कैसे करते हैं। एक तो है कुछ स्टूडेंट्स इसको डायरेक्टली मान के करेंगे कि इस तरीके से, है ना। हम यहाँ पे किस तरीके से करेंगे, स्मार्ट अप्रोच। देखिए टाइम सेविंग अप्रोच क्या बोल रहा है कि उसको 25% लॉस हुआ। लॉस का मतलब क्या होगा, आप 100 माइनस लॉस लिखोगे, ठीक है। 100 माइनस 25 कितना आ जाएगा, 75। अगर बोलता है उसको प्रॉफिट हुआ तो आप क्या करोगे, 100 + 25 दैट मीन्स 125, इस तरीके से करोगे। अब देखिए यहाँ पे उसने बोला है 25% का लॉस, तो 100 माइनस 25 दैट विल गिव यू 75। और ये 75% है, ठीक है। 100% में से अगर हम 25% जो लॉस हो गया माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना बचा, 75%। और इसी 75% की वैल्यू क्या है, 25 रुपीज़ पर kg, जितने में वो बेच रहा है अभी। तो उसको 25% का लॉस हो रहा है। अब उसको क्या करना है, गेन करना है 125%। तो गेन का मतलब क्या है, 100 + 25 करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 125। तो जब 75% था तो उसकी वैल्यू कितनी थी, 25। तो जब 125 होगा तब उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो यहाँ पे आप x मान लीजिए, ठीक है। मैं पेन का कलर चेंज कर लूँ। अब देखिए यहाँ पे मैं बॉक्स एक बना रहा हूँ, ये आपको समझ में आया। 75/125 है, और ये बीच में इज इक्वल्स टू है ये 25
अपॉन x है। अगर नहीं समझ में आया फिर से दोबारा आप वीडियो को पीछे ले जाइए और देखिए, डेफिनेटली समझ में आएगा। ठीक है, तो ये बॉक्स में जो हमने बनाया है फिर से मैं लिखता हूँ इसको, तो 75 अपॉन 125 इज इक्वल्स टू 25 अपॉन x की वैल्यू अब हमें फाइंड करनी है। आप कहोगे सर 25 1 जा 25 3 जा, इसको हम काटेंगे तो कैसे आएगा, तो यहाँ पे पॉइंट में आंसर आ रहा है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। 5 1 जा 5 6 7 5 5 जा 25 5 5 जा 25 5 3 जा 15 5 से 5, हाँ ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा आपका, ये हमने इसको कट किया, तो ये x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कैसे फाइंड करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 3x इज इक्वल्स टू 125, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 125 अपॉन 3, तो 3 4 ज़ा 12, ठीक है, और 3 1 ज़ा 3 और 2, तो यहाँ पे 6, करीब करीब ये 41.6 के अप्रॉक्स में आंसर आएगा, या फिर आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन में हो सकता है, दे दे ऑप्शन में। ठीक है, तो 3 4 ज़ा 12 3 1 ज़ा 3, इस तरीके से भी आपका रुपीस आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना है। आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ रहा है, और अगर नहीं भी समझ में आ रहा है ना, तो मैं आपको बता दूं भाई, इसमें थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा। आप सेशंस अटेंड करोगे, थ्योरी पढ़ोगे या फिर कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, तब जाके आपको चीज़ें आएंगी, एकदम से कुछ नहीं आता है। ठीक है, क्योंकि आई नो, मैं समझ सकता हूँ कुछ स्टूडेंट्स के लिए, इवन ऑल स्टूडेंट्स के लिए लगभग ये चीज़ नई है, न्यू है, तो वो धीरे धीरे समझ में आएगी। यू डोंट हैव टू वरी, टेंशन नहीं लेना है बॉस, बहुत आसान है, सबका हो जाएगा, बस थोड़ा सा मेहनत ज़रूर करना। ठीक है, ये क्वेश्चन हम देखते हैं। इन अ मिक्सचर ऑफ 20 लीटर्स देयर इज़ अ मिल्क एंड वाटर 1:4। इफ़ 2 लीटर्स ऑफ वाटर हैज़ बीन एडेड देन द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द फाइनल मिक्सचर आपको बताना है। और यकीन मानो, मैं आपको ना ही ईजी क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ना ही हार्ड क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको वो क्वेश्चंस करवा रहा हूँ जो एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। वी नो द अप्रोच, वी नो द टाइप ऑफ क्वेश्चंस, वी नो द पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस, किस तरीके से पूछता है एंट्रेंस एग्जाम में, और वही क्वेश्चंस हम आपको करवा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करें, मिक्सचर है आपका 20 लीटर का, इसमें दो चीज़ें हैं। दो चीज़ें कौन सा, दूध है और पानी है। भाई जाहिर सी बात है, अब दूध है तो पानी होगा, है ना, बट ऐसा मैंडेटरी नहीं है, क्वेश्चन में लिखा है इसलिए हम उस हिसाब से कर रहे हैं। मिल्क और वाटर है तो हमने MW लिख दिया। मिल्क कितना है 1:, और वाटर कितना है 4:। ठीक है, अब इसमें 2 लीटर पानी ऐड किया जाता है, फिर बताना है कि वाटर की क्वांटिटी क्या है। तो पहले हम यहाँ पे निकालेंगे कि जो वाटर की क्वांटिटी है वो यहाँ पे क्या है। ठीक है, तो आप देख सकते हो 1:, हमारा क्या है, मिल्क प्लस वाटर कितना है 5। ठीक है, तो मिल्क और वाटर ही मिलाकर, सॉरी 4 है ये, है ना, दिस इज़ 4, मिल्क और वाटर को ही मिलाकर अगर हम ऐड कर दें तो हमारा मिक्सचर बना था। अब मिक्सचर की वैल्यू क्या हो गई 5, एक हमारा मिल्क है, सपोज 1 लीटर मिल्क है, और ये अभी 20 भूल जाओ, रेशियो दिया हुआ है ना, तो रेशियो से हम सॉल्व कर रहे हैं। तो 1:, मिल्क है, 4:, वाटर है, मतलब टोटल रेशियो अगर हम देखें तो 5 हो जाएगा। और ये 5 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, टोटल कितना मिक्सचर है 20, राइट। अब अगर हम इसको काटेंगे तो 1 की रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, 1 की रेशियो की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 लीटर। अब आप कहोगे कि सर मैं समझ गया, क्या समझ गया बेटा, कि 1 बराबर 4 लीटर है, मतलब कि जो हमारा मिल्क 1:, था ना, इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है 4 लीटर। ठीक है, अब आप कहोगे सर 20 लीटर मिक्सचर में अगर 4 लीटर दूध है तो वाटर कितने लीटर होगा, ऑफ कोर्स 16 लीटर, 20 - 4 = 16। आप कहोगे सर 16 लीटर अगर हमारे पास दूध था प्लस हमने 2 लीटर और मिला दिया, तो अब हमारे पास ये देखिए 2 लीटर और मिलाया था, 2 लीटर वाटर हैज़ बीन एडेड, 2 लीटर और मिला दिया, तो अब हमारे पास कितना लीटर वाटर हो गया, तो कहोगे आप 18 लीटर वाटर हमारे पास हो गया है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा, नहीं आया है तो फिर से दोबारा से देखना है, तब भी ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। ठीक है, अगली जो क्लास आएगी उसमें और अच्छे से एक्सप्लेन आपको मिलेगा।
ये देखिए, और बार बार जब हम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे ना तभी आपको कॉन्सेप्ट्स रिवाइज होंगे, रटने से कुछ नहीं होगा। सब चीज़ मैं समझा रहा हूँ। ये क्लास आप देखिए, उसके बाद फिर से क्लासेस को, ये जो क्लास है उसको फिर से वापस से जाइए, पहला क्वेश्चन देखिए, उसको खुद सॉल्व करने की कोशिश करिए, याद करने की कोशिश करिए कि किस तरीके से आपको हमने कॉन्सेप्ट बताए थे। इसी तरीके से जब प्रैक्टिस करोगे भाई तभी आएगा। और बाकी ई बुक ज़रूर ले लीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको सारे के सारे पैटर्न एक ही तरीके के यहाँ पे कवर किए गए हैं, ठीक है। और एक्सप्लेनेशन भी वीडियो के थ्रू दिया गया, और करेक्ट अप्रोच, मेन मैटर तो यही है। अदरवाइज़ बच्चा फंस जाएगा क्वेश्चन में, और फिर वहाँ पे सारा टाइम आप वेस्ट कर दोगे। अगर आपको सही अप्रोच नहीं पता है तो आगे आने वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको आप नहीं कर पाओगे। सीधी सादी बात है, एग्जामिनर फंसाता है आपको और आप फंसोगे ज़रूर, ठीक है। तो मैं आपको पहले ही वार्न कर रहा हूँ इसलिए। देखिए अब यहाँ पे क्या है, राम सेल्स अ बाईसाइकिल टू श्याम एट 20% प्रॉफिट एंड श्याम सेल्स इट टू सीता एट 25% प्रॉफिट। इफ़ राम बाउट इट एट 2000 रुपीज़ देन फाइंड द प्राइस ऑफ एट वट सीता बाउट इट। देखो क्या है इसमें, राम ने खरीदा बाईसाइकिल एक, ठीक है, एक साइकिल खरीदी राम ने। मैं कोशिश कर रहा हूँ बनाने की, है ना, ये स्पोर्ट्स वाली साइकिल है ना। ठीक है, इतना काफ़ी होगा, ठीक है। राम ने खरीदा साइकिल और इसको बेचा श्याम को, ठीक है। यहाँ पे श्याम के पास आ गई। फिर श्याम ने क्या किया, श्याम ने कहा यार ठीक है, मैंने भी बहुत दिन चला ली, अब मैं बेच देता हूँ। तो सीता ने कहा ठीक है आप मेरे को दे दो। तो सीता ने क्या किया, फिर ये साइकिल ले लिया। अब राम ने अगर कुछ रुपीज़ में ख़रीदी, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे राम ने सपोज़ क्या किया, 4 रुपये में ये साइकिल ख़रीदी, एक बात बता रहा हूँ, और फिर इसने श्याम को बेच दिया कितने में, 5 रुपये में, ठीक है। फिर श्याम ने कहा यार 1 रुपये तो मेरे को भी प्रॉफिट चाहिए, तो श्याम ने सीता को बेच दिया 6 रुपये में। वही ये क्वेश्चन कह रहा है कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे 4 से 5 और 5 से 6, इसमें क्या प्रॉफिट वाला सिस्टम है। तो राम ने जिस रेट पे ख़रीदा उस पे 20% प्रॉफिट लगा के बना के अपना उसने बेचा श्याम को। फिर श्याम ने फिर श्याम ने अगेन 25% का प्रॉफिट लगाया और बेच दिया सीता को। तो अब जो है बताना है आपको कि सीता ने वो कितने रुपए में ख़रीदी। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, यहाँ पे राम था, यहाँ पे श्याम था, यहाँ पे सीता था, है ना, सीता थी। तो यहाँ पे देखिए क्या है, राम ने ख़रीदा 2000 रुपये में। अब मैंने आपको बताया कि भाई प्रॉफिट होता है तो 100 प्लस करते हैं, और माइनस अगर लॉस होता है तो 100 माइनस करते हैं। आप कहोगे सर यहाँ पे राम की अगर हम बात करें तो राम ने श्याम को बेचा है 20% प्रॉफिट पर, तो यहाँ पे हम 100 + 20 दैट मीन्स 120 हो जाएगा। ये आ जाएगी श्याम की वैल्यू, ठीक है। श्याम ने इतने रुपए में साइकिल खरीदी, बट यहाँ पे अगेन श्याम क्या करता है, कुछ दिन यूज़ करता है और फिर इसको बेच देता है सीता को 25% प्रॉफिट पर, दैट मीन्स 100 + 25। तो इसके आगे ही हम इनटू करके इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ से आपको ज़ीरो कट होने को देखने को मिलेगा, यहाँ से आपको इस तरीके से ज़ीरो कट हो जाएगा। अगर आप इससे इंटू करोगे तो 250, और 250 × 120 आप करोगे, सॉरी 12 करोगे तो यहाँ पे 0, 60, 24 और ये 30, मतलब 3000 रुपीज़ में जो ये सीता है वो ख़रीदेगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस सेशंस में अपने देखने वाले हैं आज के। सो अगर फैमिली में है तो फैमिली को आप सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा सकते हो, जिससे आने वाले दिनों में आपको सभी अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। देखिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कि इफ़ x + 1/x, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से है। मैं आपको रीटाइप भी कर दे रहा हूँ, बाकी हम आने वाले दिनों में वाइट बोर्ड पर अपना जो क्लासेस हैं वो लेंगे, लाइव क्लासेस लेंगे, जिससे जो है आपको क्वेश्चंस पूछने का भी मौका मिलेगा। और पेड बैचेस भी हैं तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने के लिए आपको हम अभी नंबर दिखाएंगे, व्हाट्सएप नंबर, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन है, तो वहाँ से आप जो पेड बैचेस हैं वो ज्वाइन कर सकते हो। सिस्टमैटिकली उसमें टॉपिक बाय टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा। बाकी यूट्यूब पर आपको जो प्रैक्टिस सेशंस हैं वो फ्री में मिलते ही रहेंगे, और मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है, तो वहाँ से भी आप चीज़ों को देख सकते हो, सारे प्रैक्टिस सेशंस। तो ये पहला क्वेश्चन है,
देखिए करने का तो हो सकता है आपको पता हो सकता है ना पता हो। जो नॉर्मल स्टूडेंट है वो क्या करेगा, इसका स्क्वायर लगाएगा अगर आता है तो, ठीक है। तो स्क्वायर फिर खोलेगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड देन सो ऑन, इधर 81 लिख के फिर उधर, है ना। तो ये एक प्रोसेस है, बट हम यहाँ पे उस प्रोसेस की बात करेंगे जो आपको आपके एंट्रेंस एग्जाम में टाइम सेविंग अप्रोच देगा। तो अगर यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें बस ध्यान रखनी है और वो प्रैक्टिस से आपका बनेगा। आप देख रहे हो यहाँ पे आपसे x+1/x की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। सपोज यहाँ पे a वैल्यू दी हुई है और आपसे x² + 1/x² की वैल्यू पूछ रहा है। तो इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होगा, a² करके -2 कर देना है, जो नंबर दिया है उसका स्क्वायर करके -2, ठीक है। तो वो आपका आंसर बन जाएगा। तो इसी तरीके से अगर हम देखें यहाँ पे, मैं पेन का कलर चेंज कर लूँ जिससे आपको थोड़ा क्लियर समझ में आए। आप देख सकते हैं x+1/x की वैल्यू 9 दी हुई है, तो हम यहाँ पे a दिया हुआ है सपोज, ठीक है। तो अगर हमें x² + 1/x² की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, a का स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर और -2 मतलब 2, तो 81 - 2 करेंगे तो हमारा जो वैल्यू है वो आंसर आ जाएगी 79, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से देख सकते हैं आप। अगर x+1/x = a दिया हुआ है तो x+1/x को हम a² - 2 लिखते हैं। घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप सोचोगे कि याद कैसे रहेगा, तो यार जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको चीज़ें रिमाइंड रहेंगी। मैथ्स ये जो है आपका वो प्रैक्टिस पे डिपेंड है, रीजनिंग जो है आपका वो प्रैक्टिस पे डिपेंड है। बाकी रिकॉर्डेड बैच भी है हमारे पास, तो वो भी आप ले सकते हो, एक ही साथ आपको ई बुक वगैरह मिल जाएगी और वहाँ पे आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इफ़ अ सेलर सोल्ड एन आर्टिकल एट ₹1600, लॉस ऑफ 20% अकर्ड, ठीक है। अभी हिंदी में भी बता दूंगा, एट व्हाट प्राइस ही शुड सेल द आर्टिकल सो दैट ही गेन 20%। हो क्या रहा है यहाँ पे, सपोज आप हो, ठीक है, आपने एक सामान बेचा 1600 रुपये पर, बट आपको 20% का लॉस हो गया जब आपने 1600 का सामान बेचा। तो अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि आप कितने पे वो सामान बेचो या आपको 20% का प्रॉफिट हो जाए। यहाँ पे आपको घाटा हुआ है, 1600 पे बेचा आपने, तो वो क्या अमाउंट होगा जिस पे आप बेचोगे तो आपको 20% का फ़ायदा हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है, परसेंट जो हमेशा होता है वो कितना होता है, 100%, ठीक है। ठीक है, कितना होता है, हमेशा 100% होता है। 100% से ज़्यादा कुछ भी नहीं होता। 100% मतलब पूरा पूरा हो गया, राइट। तो अगर इसमें प्रॉफिट बोलेगा तो हम 100 में प्लस करेंगे, अगर लॉस बोलेगा तो हमारा क्या होगा, कमी होगी तो हम 100 में माइनस करेंगे। ये दो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, लॉस हो रहा है 20% का, तो हम यहाँ पे 100 - 20 कर देंगे, दैट मीन्स 80% हमारे पास बच रहा है, ठीक है। और वो 80% आपका कितना है, 1600 रुपये, ठीक है। तो ये 80 की वैल्यू दे रखी है आपको 1600। हमको निकालना क्या है, गेन निकालना है 20% का। तो जिस तरीके से हमने यहाँ पे, पेन का कलर चेंज कर लूँ, जिस तरीके से यहाँ पे हमने लॉस होने पे 100 माइनस किया था, गेन होने पे हम 100 + 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 120। अब देखिए यहाँ पे 80 की वैल्यू 1600 है, तो 120 की वैल्यू कितनी होगी। तो इस चीज़ को निकालने के लिए आपको ऐसे सॉल्व करना है कि 80 = 1600 अपॉन 120 = कितना, x, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप और फिर आपकी जो वैल्यू है वो आ जाएगी, ठीक है। 42 सा 43 सा, यहाँ से हम 8 टाइम्स में जाएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू जो है वो 2400 आपकी आ जाएगी। अगर इस पर्सन को 20% का प्रॉफिट चाहिए तो उसको 2400 पे वो आर्टिकल जो है बेचना होगा, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप सॉल्यूशन देखें इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें आपको एक सीरीज़ दी हुई है और इसका सम फाइंड करना है। तो सम फाइंड करने के लिए आपको सभी को पता है कि यहाँ पे हमको क्या चाहिए होता है, A, D और L, ठीक है। देखिए कैसे अभी हम यहाँ पे बात करते हैं। देखिए टोटल सम निकालने का, जैसे सीरीज़ दी हुई है तो सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, Sn = n/2, ठीक है, 2a + n-1 ऑफ d, ओके। जहाँ पे अब आपको पता होना चाहिए कि ये जो वेरिएबल्स हैं उनका मतलब क्या है। n क्या है, कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, ठीक है। a क्या है, फर्स्ट टर्म है,
जैसे कि यहाँ पे एक की वैल्यू क्या है 1, फर्स्ट टर्म 1 है, राइट। डी क्या है, डी है डिफरेंस ऑफ द नंबर्स या डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स। वो कैसे, आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 से 4 में कितने का डिफरेंस है, 3 का, ठीक है। तो यहाँ पे d इज इक्वल्स टू 3, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर रखा है। अच्छा, लास्ट टर्म यहाँ पे दिया हुआ है 28, ठीक है। अब आप कहोगे 1 से 28 और 3 का डिफरेंस है तो क्या हम काउंट करेंगे, आप काउंट भी कर सकते हो यहाँ पे, बट ओनली क्योंकि यहाँ पे एक छोटी डिजिट है, छोटी सीरीज़ ली गई है। अगर ज़्यादा बड़ी सीरीज़ ली गई होगी तो वहाँ पे आपको जो n है ना, नंबर ऑफ़ टर्म्स, ये निकालना पड़ेगा। हो सकता है आपको अभी ये सब चीज़ें समझ में ना आ रही हो, बट जो जिन्होंने ऑलरेडी कुछ ना कुछ पढ़ रखा है, मैथ्स यहाँ पे पढ़ रखा है, तो उनको समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा है अगर आपको, तो भी आपको चिंता नहीं करना है, धीरे धीरे सब चीज़ समझ में आएगा, ठीक है। जो भी आपका डाउट वगैरह हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसको टाइप करा करिए, ताकि नेक्स्ट क्लास में अगर हम उससे रिगार्डिंग जो आपका कुछ डाउट है तो हम उसके रिगार्डिंग आपको चीज़ें बता सकें। ओके, तो इसलिए कमेंट भी करा करिए जो भी आपके डाउट्स हैं। तो यहाँ पे अगर हमको n निकालना है, नंबर ऑफ़ टर्म्स अब हम गिनेंगे तो है नहीं, सब चीज़ों में हो सकता है सीरीज़ बड़ी दी गई हो, तो इसमें हम n निकालने के लिए क्या करेंगे, एक फॉर्मूला होता है L इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 ऑफ d। तो यहाँ पे आपको लास्ट नंबर पता है 28, फर्स्ट नंबर पता है 1 प्लस n माइनस 1, n क्या है, नंबर ऑफ़ टर्म्स जो हमको फाइंड करना है, और d की वैल्यू क्या दी हुई है 3, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे नंबर ऑफ़ टर्म्स निकाल सकते हो। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, मैंने यहाँ पे अभी आपको समझ में आएगा, देखिए यहाँ इस तरीके से हमने नंबर ऑफ़ टर्म्स निकाला इस फॉर्मूले से, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, और फिर यहाँ पे n की वैल्यू 10 आ जाएगी। मतलब 1 से 28 तक अगर हम सीरीज़ काउंट करेंगे 3 के डिफरेंस में, मतलब जैसे सपोज पहला नंबर 1, फिर 3 का गैप, दूसरा नंबर 4, फिर 3 का गैप, तीसरा नंबर 7, फिर 3 का गैप, तीसरा नंबर, नेक्स्ट नंबर 10, ऐसे हमको 28 तक जाना है, ठीक है। तो उस तरीके से हमको 3 के गैप में कितने नंबर मिल जाएंगे, 10 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो उन 10 नंबर का जो है हमको क्या करना है, सम फाइंड करना है। तो अब सम फाइंड करने के लिए यहाँ पे देखिए, आपका जब 3 का डिफरेंस है और 28 तक हम जा रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो अब हमारे पास n इज इक्वल्स टू 10 भी आ गया है। तो अब जो हमने फॉर्मूला अभी आपको अभी स्टार्टिंग में बताया था, ये वाला n/2 2a प्लस n माइनस 1 ऑफ d, इसी में हमको सारी की सारी वैल्यूज़ पुट कर देनी है, बस आपका आंसर आ जाएगा। बट ये पुट करने के पहले आपको पता होना चाहिए कि ये वेरिएबल्स क्या क्या हैं, फर्स्ट टर्म कौन सा है, डिफरेंस कैसे हम लेते हैं, लास्ट टर्म कैसे लेते हैं, और अगर हमको नंबर ऑफ़ टर्म्स फाइंड करना है तो वो कैसे फाइंड करते हैं। तो ये क्वेश्चन आप अपना नोट करिए कॉपी में और इसको लगाइए, फिर से रिपीट करिए, ठीक है, तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपसे मीन पूछ रहा है। तो मीन बोले या फिर एवरेज बोले एक ही चीज़ है, ठीक है। एवरेज या मीन जो है वो एक ही चीज़ है। कैसे हम निकालते हैं, सम ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा, आपने अपनी जो 12th की अभी परसेंट आएगी वो भी कैलकुलेट करोगे। तो कैसे कैलकुलेट करोगे, आपके फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, हिंदी में, इंग्लिश में, 5 सब्जेक्ट्स में जितने भी नंबर हैं प्लस करके अपॉन 5 करोगे और इनटू 100 कर दोगे, तो वो आपकी परसेंट आ जाएगी। बट अगर आपको एवरेज निकालना है तो सिर्फ और सिर्फ आप ये जो 5 नंबर हैं, 5 सब्जेक्ट्स हैं, उनका जो टोटल है, जितने भी आपने मार्क्स गेन किए हैं वो, और अपॉन आप 5 कर दोगे तो आपका आ जाएगा कि आपने पर सब्जेक्ट का एवरेजिंग आपकी आ जाएगी, ठीक है। सपोज़ यहाँ पे आपको जितने भी नंबर्स दिए हुए हैं तो हम एक बार काउंट कर लें, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर्स हैं हमारे पास, ठीक है। तो हम 9 नीचे लिख देंगे, जो टोटल टर्म्स हैं वो नीचे लिखेंगे, ऊपर हमको सम करना है। तो कैसे, 10 प्लस 10 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 11 प्लस 10 प्लस 11 एंड प्लस 9, तो इन सभी को प्लस कर देंगे, जो आएगा उसको हम 9 से डिवाइड कर देंगे। क्यों 9 से डिवाइड किया, क्योंकि नंबर ऑफ़ टर्म्स हमारे पास जितने हैं हम उससे डिवाइड करते हैं, इसमें आपका फिर जो मीन है वो आ जाएगा। तो टोटल से हम यहाँ पे बनेगा 90, हम 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारा मीन या एवरेज अगर बोलें तो वो 10 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से भी यहाँ पे आपके सामने मीन, मीडियन, मोड, रेंज, ये सब के क्वेश्चंस भी आते हैं, धीरे धीरे हम सारे के सारे कवर अप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये परसेंटेज का है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा चीज़ें आप समझ जाओगे, बहुत ही ईजिली कर लोगे।
तो समझने की कोशिश करना। सपोज़ मैंने अभी आपको बताया था कि कुछ भी होता है तो 100% होता है, ठीक है। अब सपोज़ आपकी सैलरी क्या है, 100% है या 100 मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 20% ऑफ हिज इनकम क्या करता है, वो सेव करता है। पहले क्वेश्चन आप एक बार देख लीजिए क्या है। ये पर्सन सेव्स 20% ऑफ हिज इनकम। इफ हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज बाय 10% एंड सेविंग्स इंक्रीजेज बाय 20%, फाइंड द न्यू सैलरी। मतलब क्या है, आपकी पहले सैलरी थी 100, आप कुछ रुपए खर्च करते थे और कुछ रुपए सेव करते थे। अब आपने क्या किया, जो एक्सपेंडिचर था, जो खर्च था, वो आपका 10% से बढ़ गया और सेविंग्स भी जो थी वो आपकी 10% से बढ़ गई हैं। तो आपकी टोटल सैलरी कितनी बढ़ी है, ये आपको बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको पहले क्वेश्चन, जो आपकी लैंग्वेज है वो भले ही टिपिकल हो, बट आप जब करोगे प्रैक्टिस ना, बहुत इजीली हो जाएगा। देखो कैसे, 100 आपकी सैलरी है, इसमें से आपने 20 सेविंग किया है, तो आप खर्च कितना कर रहे हो, 80 खर्च कर रहे हो, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट। 100 आपकी सैलरी है, 20 रुपये आपने सेव किए, इसका मतलब है कि आपने 80 रुपये खर्च कर दिए। अब क्या है, इसमें जो आपका एक्सपेंडिचर है वो 10% से इंक्रीज़ कर गया है, मतलब 80 जो है वो आपका इंक्रीज़ करा है। ये एक्सपेंडिचर है ना हमारा 80, तो ये 80 एक्सपेंडिचर जो है वो हमारा 10% से इंक्रीज़ कर गया है। तो कैसे निकालेंगे, तो हम यहाँ पे 80 इंटू 110 अपॉन 100 करेंगे। अब आप कहोगे सर 110 अपॉन 100 कैसे, तो वो इस तरीके से है कि यहाँ पे इंक्रीज़ होगा तो हम 100 में प्लस करके अपॉन 100 टोटल परसेंट निकाल देंगे, ठीक है। तो ये 10, अगर यहीं पे डिक्रीज़ बोलता तो हम क्या करते, तो हम माइनस करके 10 अपॉन 100 कर देते, ठीक है। तो हम 90%। इसमें आप इस तरीके से भी कर सकते हो कि आपका अगर बोल रहा है 80 का 10% इंक्रीज़ आपको निकालना है, तो आप पहले 80 का 10% निकाल लो, कितना हो जाएगा 8, और फिर यहाँ पे जो 8 है ये 80 में प्लस कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से भी आप नॉर्मल कर सकते हो या डायरेक्ट निकाल सकते हो कि 80 का हमको 10% इंक्रीमेंट चाहिए, तो इंक्रीमेंट का मतलब है कि 100 प्लस 10, ठीक है। तो 100 प्लस 10 का मतलब क्या हो जाएगा, 110 अपॉन 100। तो भी आप देखोगे कि यहाँ पे आपका डायरेक्ट 88 वैल्यू आ जाएगी, प्लस करने का ज़रूरत फिर वहाँ पे नहीं पड़ेगा, जो आपको सहूलियत लगे। मेरी तरफ से आप ये वाला मेथड यूज़ करिए डायरेक्ट 110 में, तो आपको ज़्यादा चीज़ें बेनिफिशियल रहेंगी कैलकुलेशन में। 88 आ गया। अब देखिए क्या है, सेविंग्स भी इसकी 20% से इंक्रीज़ कर गई हैं। तो 20% से इंक्रीज़ का मतलब है कि हमारी पहले सेविंग क्या थी, 20 इंक्रीज़ कर गई, मतलब 100 प्लस 20 अपॉन 100। अब हम इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट 100 प्लस 20 में 20 प्लस करके 120 अपॉन 100 लिख सकते हैं, राइट। ये 2 0 कैंसिल, तो हमारा 12 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 20 लिख देंगे, राइट, 24, ठीक है। तो अब देखिए क्या है, सेविंग्स भी हमारी ये बढ़ गई और ये जो एक्सपेंडिचर था ये भी बढ़ गया। हमारी जो सैलरी होती है वो क्या होती है, जो हम सेव कर रहे हैं और जो हम खर्च कर रहे हैं। तो इसको अगर हम प्लस करेंगे 24 प्लस 88, तो 8 और 4 12, 8 9 10 और 1 11। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि 100 से कितनी हो गई, 112 हमारी सैलरी हो गई है। तभी हमारा जो सेविंग है वो 20% से इंक्रीज़ और जो एक्सपेंडिचर है वो 10% से इंक्रीज़ हो पा रहा है। इसमें पूछा गया न्यू सैलरी जो है वो उसकी कितनी है, तो आप कहोगे कि न्यू सैलरी 112 है। बट यहाँ पे पूछेगा आपसे कि न्यू सैलरी में कितना परसेंट इंक्रीमेंट हुआ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहले ये 100 थी, अब ये टोटल सैलरी कितनी हो गई, 112। तो अब ये मैं सब मिटा रहा हूँ। अब आप देखिए 100 सैलरी थी, अब कितनी हो गई है, 112। तो जब भी आपको ऐसे पूछे कि कितना इंक्रीमेंट हुआ है, अगर आपका बेस 100 है और उससे कंपेयर कर रहे हैं आप किसी चीज़ के इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट में, तो आप यहाँ पे साफ साफ देख पा रहे हैं कि 100 से 112 मतलब 12 का डिफरेंस है, तो मतलब 12% का इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है। अगर आप 100 से कंपेयरिंग कर रहे हैं तो, ठीक है। यहीं पे अगर मैं बोलूँ 100 से 94 हो गया तो कितना परसेंट डिक्रीमेंट हुआ, डिक्रीमेंट और परसेंट क्या, हमारा बेस कितना है 100। तो जब 100 बेस है और हम 100 से कंपेयरिंग कर रहे हैं तो डायरेक्ट इसका जो डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है, 6 का, मतलब 6% का डिक्रीमेंट हुआ है हमको, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या बोला था, 100 थी 112 हो गई थी, तो कितना हुआ,
12 इंक्रीमेंट हुआ, बट क्योंकि यहाँ पे हमारा बेस 100 है तो हम यही 12% आंसर लगाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस होते हैं। कुछ भी ना समझ में आया, डाउट है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। ये हमने अभी आपको बताया है, ठीक है।